इक्ष्वाकु वंश के द्वापर युगीन राजाओं में राजा खटवांग भी महाप्रतापी, धर्मपरायण एवं सत्यव्रती राजा हुए हैं। इनकी कथा अनेक पुराणों एवं महाभारत में मिलती है। कुछ पुराणों में इन्हें राजा दिलीप भी कहा गया है। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप नामक एक राजा खटवांग से बहुत पहले भी त्रेता युग में हुए थे। वे राजा भगीरथ के पिता थे। इक्ष्वाकु वंश के दिलीप नामक एक राजा द्वापर युग में भी हुए थे। आज हम जिस राजा दिलीप की कथा सुनाने जा रहे हैं उनका वास्तविक नाम राजा खटवांग है और वे त्रेता युगीन राजा हैं। कुछ पुराणों में खटवांग के पुत्र का नाम दीर्घबाहु दिलीप लिखा गया है, किंतु हम इस समय स्वयं को राजा खटवांग पर ही केंद्रित करते हैं, जिन्हें कुछ पुराणों ने राजा दिलीप भी कहा है। विष्णु पुराण का कथन है कि राजा दिलीप जैसा पृथ्वी पर कोई नहीं हुआ, जिसने मात्र कुछ क्षण पृथ्वीलोक पर रहकर मनुष्यों में अपनी दान वृत्ति का प्रकाश फैलाया तथा सत्य और ज्ञान का आचरण करके अमरता प्राप्त की। राजा खटवांग के समय एक बड़ा देवासुर संग्राम लड़ा गया, जिसमें देवताओं का पक्ष बहुत कमजोर था। इसलिए देवताओं ने अयोध्या के राजा खटवांग को देवताओं की सहायता के लिए आमंत्रित किया। राजा खटवांग ने देवासुर संग्राम में भाग लेकर देवताओं को विजय दिलवाई। उन्होंने अनेक दानवों का संहार किया और बचे हुए दानवों को भयभीत करके युद्ध से भगा दिया। राजा खटवांग की सहायता से प्रभावित होकर देवताओं ने राजा खटवांग से वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा खटवांग ने देवताओं से पूछा कि पहले आप मुझे यह बताइए कि मेरी कितनी आयु शेष बची है, ताकि मैं उसी के अनुसार वरदान मांगूं। इस पर देवताओं ने उत्तर दिया, मात्र एक मुहूर्त। पुराणों के अनुसार एक मुहूर्त में 2 घड़ी होती हैं और एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अर्थात राजा खटवांग के पास केवल 48 मिनट का जीवन शेष बचा था। देवताओं का उत्तर सुनकर राजा खटवांग ने कहा कि मैं वरदान लेकर क्या करूंगा। राजा ने उसी क्षण स्वर्ग छोड़ दिया और वह अनारुद्ध गति नामक विमान पर बैठकर वायु वेग से पृथ्वी पर आ गया और भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगा। कुछ ही देर में यमराज आ गए और राजा खटवांग को अपने साथ बैकुंठ में ले गए। इस अलौकिक घटना से तीनों लोकों में राजा खटवांग का यश फैल गया। महाभारत में शुकदेव जी राजा परीक्षित को राजा खटवांग की कथा सुनाते हैं, जिसके अनुसार जैसे ही राजा खटवांग को ज्ञात हुआ कि वह 2 घड़ी में मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, तो वह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और उसने अपनी संपत्ति निर्धनों तथा ब्राह्मणों को दान कर दी तथा उसी समय वैराग्य धारण करके सरयू तट पर तप करने लगा और अंत में योग क्रिया द्वारा स्वयं को अपने शरीर से मुक्त कर लिया। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु निकट आई जानकर राजा खटवांग ने कहा, हे परमात्मन, यदि मुझे ब्राह्मणों की अपेक्षा कभी अपना आत्मा प्रियतर नहीं हुआ, यदि मैंने कभी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्षादि में श्री अच्युत के अतिरिक्त मेरी अन्य दृष्टि नहीं हुई, तो मैं निर्विघ्न पूर्वक उन मुनिजन पूजित प्रभु को प्राप्त हूं। ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने संपूर्ण देवताओं के गुरु, अकथनीय स्वरूप, सत्ता मात्र शरीर, परमात्मा भगवान वासुदेव में अपना चित्त लगा दिया और उन्हीं में लीन हो गए। श्रीमद् भागवत में भी राजा खटवांग की वैसी ही कथा मिलती है जैसी महाभारत में दी गई है। विविध ग्रंथों में कहा गया है कि इस विषय में पूर्व काल में सप्त ऋषियों द्वारा कहा हुआ श्लोक सुना जाता है, जिसमें कहा गया है कि खटवांग के समान पृथ्वी तल में अन्य कोई भी राजा नहीं होगा जिसने एक मुहूर्त मात्र जीवन के रहते ही स्वर्ग लोक से भूमंडल में आकर अपनी बुद्धि द्वारा तीनों लोकों को सत्य स्वरूप भगवान वासुदेवमय देखा। राजा खटवांग की कथा का मूल भाव यह है कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वह तो अवश्यंभावी है, इसलिए मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए।
यह तैयारी दान, दक्षिणा, जप, तप एवं व्रत आदि से हो सकती है। इस कथा में 2 घड़ी का जो रूपक दिया गया है उसका तात्पर्य संपूर्ण मानव जीवन के कुल मूल्य से है। प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित जीवन मिलता है, किंतु प्रत्येक मनुष्य यह समझता है कि मृत्यु अभी दूर है। इसलिए वह अपनी आयु का एक बड़ा हिस्सा विद्या अध्ययन करने, धनार्जन करने एवं पुत्र पौत्रादि का सुख प्राप्त करने में लगा देता है। इन सब सुखों एवं उपलब्धियों में खोया हुआ मनुष्य जब मृत्यु के निकट पहुंचता है तो उसे अपना जीवन बहुत छोटा जान पड़ता है, केवल 2 घड़ी के समान अति संक्षिप्त। जबकि कामनाएं ज्यों की त्यों बाकी रहती हैं, उन्हें पाने की अभिलाषा अब भी अधूरी होती है। वह मरना नहीं चाहता, किंतु मृत्यु सिर पर आकर खड़ी हो जाती है। अब वह इतना भी नहीं सोच पाता कि मैं इस मृत्यु की तैयारी कैसे करूं। राजा खटवांग की कथा के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य प्रक्षेपित किया है। यह लक्ष्य समय का सदुपयोग करने के रूप में हमारे सामने रखा गया है। जो मनुष्य जीवन के इस लक्ष्य को जितनी जल्दी पहचान लेता है वह उतने ही लाभ में रहता है। जिस प्रकार एक विद्यार्थी वर्ष भर पढ़कर एक दिन परीक्षा देता है, उसी प्रकार मनुष्य को समस्त जीवन एक लक्ष्य के साथ व्यतीत करने के पश्चात मृत्यु रूपी परीक्षा देनी होती है। अतः राजा खटवांग की कथा मनुष्य को चीख चीख कर बताती है कि मृत्यु दूर नहीं है, वह प्रतिक्षण आ रही है। उसके स्वागत की तैयारी में जुटो। हरि स्मरण, दान, पुण्य, त्याग, तपस्या और दूसरों की सेवा से ही मनुष्य उस योग्यता को प्राप्त कर सकता है कि वह मृत्यु रूपी परीक्षा में सहज ही उत्तीर्ण हो जाए। इस कथा से हमें एक और बड़ा संकेत मिलता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य श्री हरि विष्णु की प्राप्ति है। श्री हरि विष्णु की प्राप्ति का मार्ग धरती से खुलता है। इसलिए राजा खटवांग मृत्यु निकट जानकर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गए। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वर्ग और नरक में जीवात्मा को कर्म करने का अधिकार नहीं होता। वहां तो कर्मों से प्राप्त फल का भोग किया जाता है। कर्म करने का अधिकार केवल धरती पर है, और वह भी केवल मनुष्य देहधारी जीवात्मा को। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धरती पर रहकर ऐसा कर्म करे कि उसे स्वर्ग और नरक दोनों में न भटकना पड़े, वह अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। अगली कथा में देखिए, राजा दिलीप ने सिंह से कहा कि वह गौ के स्थान पर मुझे खा ले।